आकाश और पृथ्वी कहाँ से आए? सूर्य, चंद्रमा और सितारों के साथ साथ पृथ्वी पर कई चीजें कैसे आईं? बाइबल इसका सही उत्तर देती है जब वो कहती है कि वे परमेश्वर के द्वारा सृजे गए थे। इसलिए हमारी पुस्तक सृष्टि के बारे में बाइबल की कहानियों से शुरू होती है। परमेश्वर की पहली रचनाएं, हम सीखते हैं, कुछ हद तक उसके जैसे आत्मिक व्यक्ति थे। वे स्वर्गदूत थे, लेकिन पृथ्वी हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई थी। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा नाम के पुरुष और स्त्री को बनाया और उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की और जीवित रहने का अधिकार खो दिया। कुल मिलाकर आदम की सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक 1656 वर्ष थे। इस दौरान कई बुरे लोग रहते थे। स्वर्ग में अदृश्य आत्मिक व्यक्ति, शैतान और उसके बुरे स्वर्गदूत थे। पृथ्वी पर कैन और कई अन्य बुरे व्यक्ति थे, जिनमें कुछ असामान्य रूप से शक्तिशाली पुरुष भी शामिल थे। लेकिन पृथ्वी पर अच्छे लोग भी थे, हाबिल, हनोक और नूह। भाग 1 में हम इन सभी लोगों और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सभी अच्छी चीजें हम भगवान से आए हैं। उसने सूर्य को दिन में प्रकाश देने के लिए बनाया और चंद्रमा और सितारों को, ताकि हम रात में कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकें। और परमेश्वर ने पृथ्वी को हमारे रहने के लिए बनाया। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी पहली चीजें नहीं थी जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। क्या आप जानते हैं कि पहला क्या था? परमेश्वर ने सबसे पहले अपने जैसे लोगों को बनाया। हम इन लोगों को नहीं देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। बाइबल में इन व्यक्तियों को स्वर्गदूत कहा गया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में अपने साथ रहने के लिए बनाया है। पहला स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाया था वह बहुत खास था। वो परमेश्वर का पहला पुत्र था और उसने अपने पिता के साथ कार्य किया। उसने परमेश्वर को अन्य सभी चीजें बनाने में मदद की। उसने परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा, तारे और हमारी पृथ्वी बनाने में मदद की। तब पृथ्वी कैसी थी? शुरुआत में पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता था। पूरे देश में पानी के एक बड़े सागर के अलावा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि लोग पृथ्वी पर रहें। इसलिए उसने हमारे लिए चीजें तैयार करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? सबसे पहले पृथ्वी को प्रकाश की आवश्यकता थी। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर चमकने के लिए बनाया। उन्होंने इसे बनाया ताकि रात और दिन दोनों हो सकें। बाद में परमेश्वर ने भूमि को समुद्र के पानी के ऊपर आने दिया। पहले जमीन पर कुछ भी नहीं था। यह उस तस्वीर की तरह लग रहा था जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। कोई फूल, पेड़ या जानवर नहीं थे। महासागरों में कोई मछली भी नहीं थी। परमेश्वर के पास जानवरों और लोगों के रहने के लिए पृथ्वी को वास्तव में अच्छा बनाने के लिए बहुत अधिक कार्य करना था। यहाँ पृथ्वी को देखो, सब कुछ कितना सुंदर है। घास और पेड़ों, फूलों और सभी जानवरों को देखो। क्या आप हाथी और शेरों को चुन सकते हैं? ये सुंदर बगीचा कैसे बना? चलो देखते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को हमारे लिए कैसे तैयार किया। सबसे पहले भगवान ने भूमि को कवर करने के लिए हरी घास बनाई और उसने सभी प्रकार के छोटे पौधे और झाड़ियों और पेड़ बनाए। ये बढ़ती चीजें पृथ्वी को सुंदर बनाने में मदद करती हैं, लेकिन वे इससे कहीं अधिक करते हैं। उनमें से कई हमें ऐसे खाद्य पदार्थ भी देते हैं जिनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। परमेश्वर ने बाद में मछलियों को पानी में तैरने और पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए बनाया। उसने कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े बनाए, बड़े जानवर और छोटे जानवर। आपके घर के पास कौन से जानवर रहते हैं? क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सभी चीजें बनाई हैं? अंत में भगवान ने पृथ्वी के एक हिस्से को एक बहुत ही विशेष स्थान बना दिया। उन्होंने इस जगह को अदन का बगीचा कहा। ये सिर्फ सही था। इसके बारे में सब कुछ सुंदर था।
और परमेश्वर चाहता था कि पूरी पृथ्वी उसके द्वारा बनाए गए इस सुंदर बगीचे की तरह बन जाए। इस तस्वीर में क्या अलग है? हाँ, इसमें लोग हैं। वे पहले पुरुष और महिला हैं। उन्हें किसने बनाया? ये भगवान था। क्या आप उसका नाम जानते हैं? ये यहोवा है। और उस स्त्री और पुरुष को आदम और हव्वा कहा जाने लगा। इस तरह यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसने जमीन से कुछ धूल ली और इसके साथ उसने एक परिपूर्ण शरीर, एक आदमी का शरीर बनाया। तब वो उस आदमी की नाक में उड़ गया और आदम जीवित हो उठा। यहोवा परमेश्वर ने आदम के लिए एक काम किया था। उसने आदम को सभी विभिन्न प्रकार के जानवरों के नाम देने के लिए कहा। एडम ने जानवरों को लंबे समय तक देखा होगा ताकि वो उन सभी के लिए सबसे अच्छे नाम चुन सके। जब आदम जानवरों का नामकरण कर रहा था तो उसने कुछ देखना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वह क्या था? सभी जानवरों के साथी थे। पापा हाथी और मामा हाथी थे और पापा शेर और मामा शेर थे। लेकिन आदम के पास उसका साथी बनने के लिए कोई नहीं था। इसलिए यहोवा ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी बगल से पसली की हड्डी निकाल ली। इस पसली का इस्तेमाल करके यहोवा ने आदम के लिए एक औरत बनाई और वह उसकी पत्नी बन गई। एडम अब कितना खुश था। और सोचो कि हव्वा को रहने के लिए इतने खूबसूरत बगीचे में रखे जाने पर कितनी खुशी हुई होगी। अब वे बच्चे पैदा कर सकते थे और खुशी में एक साथ रह सकते थे। यहोवा चाहता था कि आदम और हव्वा हमेशा जिंदा रहें। वह चाहता था कि वे पूरी पृथ्वी को अदन के बगीचे की तरह सुंदर बना दें। आदम और हव्वा ने जब ऐसा करने के बारे में सोचा तो वे कितने खुश हुए होंगे। क्या आप पृथ्वी को एक सुंदर उद्यान बनाने में साझा करना पसंद करेंगे? लेकिन आदम और हव्वा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते हैं अब क्या हो रहा है। आदम और हव्वा को अदन के खूबसूरत बाग से बाहर निकाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है और इसलिए यहोवा उन्हें सजा दे रहा है। क्या तुम जानते हो कि आदम और हव्वा ने क्या बुरा किया था? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे बगीचे के पेड़ों से भोजन खा सकते हैं, परंतु एक वृक्ष से परमेश्वर ने कहा कि मत खाओ, नहीं तो वे मर जाएंगे। उन्होंने उस पेड़ को अपना बना लिया और हम जानते हैं कि किसी और की चीज लेना गलत है ना? खैर, क्या हुआ? एक दिन जब हव्वा बगीचे में अकेली थी तो एक सांप ने उससे बात की। इसके बारे में सोचो। उसने हव्वा को उस पेड़ से फल खाने के लिए कहा जिसमें से परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। अब जब यहोवा ने सांपों को बनाया तो उसने उन्हें इसलिए नहीं बनाया ताकि वे बात कर सकें। तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि कोई और सांप को बोल रहा था। वह कौन था? यह एडम नहीं था। इसलिए यह उन लोगों में से एक होना चाहिए जिन्हें यहोवा ने पृथ्वी बनाने से बहुत पहले बनाया था। वे लोग स्वर्गदूत हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते। इस एक परी को बहुत गर्व हो गया था। वह सोचने लगा कि उसे ईश्वर के समान शासक होना चाहिए और वह चाहता था कि लोग यहोवा की आज्ञा मानने के बजाय उसकी आज्ञा माने। वह देवदूत था जिसने सांप को बात करने के लिए मजबूर किया। ये स्वर्गदूत हव्वा को मूर्ख बनाने में सक्षम था। जब उसने उससे कहा कि अगर वह फल खाती है तो वह भगवान की तरह बन जाएगी, तो उसने इस पर विश्वास किया। उसने खाना खाया और आदम ने भी खाया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की और यही कारण है कि उन्होंने अपने सुंदर बगीचे के घर को खो दिया। लेकिन किसी दिन परमेश्वर ये देखेगा कि पूरी पृथ्वी अदन के बगीचे की तरह सुंदर हो जाए। बाद में हम सीखेंगे कि आप इसे इस तरह से बनाने में कैसे साझा कर सकते हैं। लेकिन अब आइए जानें कि आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ। अदन की वाटिका के बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी।
उन्हें अपने भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सुंदर फलों के पेड़ों के बजाय उन्होंने अपने चारों ओर बहुत सारे कांटे और थीटल उगते हुए देखा। यही तब हुआ जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की और उसके मित्र बनना बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बदतर, आदम और हव्वा मरने लगे। याद रखें, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वे एक निश्चित पेड़ से फल खाते हैं तो वे मर जाएंगे। ठीक है, जिस दिन उन्होंने खाना खाया उसी दिन वे मरने लगे। परमेश्वर की बात न सुनना वे कितने मूर्ख थे। आदम और हव्वा के सभी बच्चे तब पैदा हुए जब परमेश्वर ने उनके माता पिता को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि बच्चों को भी बूढ़ा होना होगा और मरना होगा। अगर आदम और हव्वा ने यहोवा की आज्ञा मानी होती तो उनकी और उनकी संतानों की जिंदगी खुशहाल होती। वे सभी पृथ्वी पर हमेशा के लिए खुशी में रह सकते थे। किसी को बूढ़ा नहीं होना पड़ता, बीमार नहीं होना पड़ता और मरना नहीं पड़ता। परमेश्वर चाहता है कि लोग हमेशा के लिए खुशी में रहें और वो वादा करता है कि किसी दिन वे ऐसा करेंगे। न केवल पूरी पृथ्वी सुंदर होगी बल्कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और पृथ्वी पर हर कोई हर किसी के साथ और भगवान के साथ एक अच्छा दोस्त होगा। लेकिन हव्वा अब परमेश्वर की मित्र नहीं थी, इसलिए जब उसने अपने बच्चों को जन्म दिया तो यह उसके लिए आसान नहीं था। उसे दर्द हो रहा था। यहोवा की आज्ञा न मानने की वजह से उसे बहुत दुख हुआ। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? आदम और हव्वा के कई बेटे और बेटियां थीं। जब उनके पहले बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम कैन रखा। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र का नाम हाबिल रखा। उन्हें क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? अब कैन और हाबिल को देखो, वे दोनों बड़े हो गए हैं। कैन एक किसान बन गया है, वो अनाज, फल और सब्जियां उगाता है। हाबिल भेड़ों का रखवाला बन गया है, वह छोटे मेमनों की देखभाल करना पसंद करता है। वे बड़ी भेड़ों में बड़े होते हैं और इसलिए हाबिल के पास जल्द ही भेड़ों का एक पूरा झुंड होता है। एक दिन कैन और हाबिल परमेश्वर के लिए एक उपहार लाते हैं। कैन कुछ भोजन लाता है जिसे उसने उगाया है और हाबिल अपने पास सबसे अच्छी भेड़ें लाता है। हाबिल और उसके तोहफे से यहोवा खुश है, लेकिन वह कैन और उसके उपहार से खुश नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? ये सिर्फ इतना नहीं है कि हाबिल का उपहार कैन की तुलना में बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाबिल एक अच्छा आदमी है, वो यहोवा और उसके भाई से प्यार करता है। लेकिन कैन बुरा है, वो अपने भाई से प्यार नहीं करता। हाबिल को मारने के बाद कैन वहां से चला जाता है, इसलिए परमेश्वर कैन से कहता है कि उसे अपने तरीके बदलने चाहिए। लेकिन कैन सुनता नहीं है। वो बहुत क्रोधित है क्योंकि परमेश्वर हाबिल को बेहतर पसंद करता है। इसलिए कैन हाबिल से कहता है, चलो हम मैदान में चलें। वहाँ जब वे अकेले होते हैं, कैन अपने भाई हाबिल को मारता है। वो उसे इतनी जोर से मारता है कि वो उसे मार डालता है। क्या कैन के लिए ऐसा करना एक भयानक बात नहीं थी? भले ही हाबिल मर गया, फिर भी परमेश्वर उसे याद करता है। हाबिल भला था और यहोवा ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलता। इसलिए एक दिन यहोवा परमेश्वर हाबिल को फिर जिंदा करेगा। उस समय हाबिल को कभी नहीं मरना पड़ेगा, वो यहाँ धरती पर हमेशा के लिए रह सकेगा। क्या हाबिल जैसे लोगों को जानना ठीक नहीं होगा? परंतु परमेश्वर कैन जैसे व्यक्तियों से प्रसन्न नहीं है। इसलिए कैन ने अपने भाई को मारने के बाद परमेश्वर ने उसे अपने परिवार के बाकी लोगों से बहुत दूर भेजकर दंडित किया। जब कैन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में रहने के लिए चला गया तो वह अपनी बहनों में से एक को अपने साथ ले गया और वह उसकी पत्नी बन गई। समय के साथ कैन और उसकी पत्नी के बच्चे होने लगे। आदम और हव्वा के अन्य पुत्र पुत्रियों का विवाह हो गया और उनके बच्चे भी थे। जल्द ही पृथ्वी पर कई लोग थे। आइए जानें उनमें से कुछ के बारे में। जैसे जैसे पृथ्वी पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी,
उनमें से अधिकांश ने कैन की तरह बुरे काम किए, लेकिन एक आदमी अलग था। यह एनोक नाम का आदमी है। एनोक एक बहादुर आदमी था। उसके आसपास के लोग बहुत बुरे काम कर रहे थे, मगर फिर भी एनोक परमेश्वर की सेवा करता रहा। हनोक के दिनों में एक हिंसक आदमी ने एक और आदमी की हत्या कर दी है। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों ने इतने बुरे काम क्यों किए? जरा सोचिए, किसने आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने और उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया जिसे परमेश्वर ने कहा था कि उन्हें नहीं खाना चाहिए? हाँ, यह एक बुरी परी थी। बाइबल उसे शैतान कहती है, और वह हर किसी को बुरा करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने एनोक से लोगों को कुछ ऐसा कहा जो वे सुनना नहीं चाहते थे। ये था, परमेश्वर किसी दिन सभी बुरे लोगों को नष्ट करने जा रहा है। ये सुनकर शायद लोगों को बहुत गुस्सा आया। हो सकता है कि उन्होंने एनोक को मारने की कोशिश भी की हो। इसलिए एनोक को लोगों को ये बताने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हनोक के दिनों में बुरे लोग बेतहाशा जी रहे हैं। परमेश्वर ने एनोक को उन बुरे लोगों के बीच लंबे समय तक रहने नहीं दिया। एनोक सिर्फ 365 साल का था। हम केवल 365 साल क्यों कहते हैं? क्योंकि उन दिनों में पुरुष अब की तुलना में बहुत मजबूत थे और बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। एनोक का बेटा मैथुसेलाह 969 साल का क्यों था? एनोक की मौत के बाद लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। बाइबल कहती है कि वे जो कुछ भी सोचते थे वह हर समय बुरा था, और यह कि पृथ्वी हिंसा से भर गई। क्या आप जानते हैं कि उन दिनों पृथ्वी पर इतनी परेशानी क्यों थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान के पास लोगों को बुरे काम करने के लिए एक नया तरीका था। अगर कोई आपकी ओर बढ़ रहा था और वह आपके घर की छत जितना लंबा था, तो आप क्या सोचेंगे? वह व्यक्ति एक विशालकाय होगा। एक समय में वास्तव में पृथ्वी पर दिग्गज थे। बाइबल बताती है कि उनके पिता स्वर्ग के स्वर्गदूत थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? याद रखें, बुरा स्वर्गदूत शैतान परेशानी पैदा करने में व्यस्त था। वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों को बुरा करने की कोशिश भी कर रहा था। समय के साथ इनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने शैतान की बात सुननी शुरू कर दी। उन्होंने उस कार्य को रोक दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में करने के लिए किया था, और वे पृथ्वी पर उतर आए और अपने लिए मानव शरीर बनाया। क्या आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के इन पुत्रों ने पृथ्वी पर सुंदर महिलाओं को देखा और उनके साथ रहना चाहते थे। इसलिए वे पृथ्वी पर आए और इन महिलाओं से शादी की। बाइबल कहती है कि यह गलत था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था। जब स्वर्गदूतों और उनकी पत्नियों के बच्चे थे, तो ये बच्चे अलग थे। सबसे पहले वे बहुत अलग नहीं दिख सकते थे, लेकिन वे बड़े और बड़े होते रहे और मजबूत होते रहे, जब तक कि वे दिग्गज नहीं बन गए। एक विशाल एक परिवार से भोजन चुराता है। ये दिग्गज बुरे थे, और क्योंकि वे बहुत बड़े और मजबूत थे, वे लोगों को चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने हर किसी को अपने जैसा बुरा होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। एनोक मर चुका था, मगर अब धरती पर एक आदमी था जो भला था। इस आदमी का नाम नूह था। उसने हमेशा वही किया जो परमेश्वर चाहता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि उसके लिए सभी बुरे लोगों को नष्ट करने का समय आ गया है। परंतु परमेश्वर नूह, उसके परिवार और बहुत से जानवरों को बचाने जा रहा था। चलो देखते हैं कि भगवान ने ये कैसे किया। नूह की एक पत्नी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम शेम, हाम और येपेत थे, और इन बेटों में से प्रत्येक की एक पत्नी थी। इसलिए नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने अब नूह से एक अजीब काम करवाया। उसने उसे एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा। यह जहाज एक जहाज की तरह बड़ा था,
लेकिन यह एक बड़े लंबे बॉक्स की तरह दिखता था। इसे 3 मंजिल ऊंचा बनाओ, भगवान ने कहा, और इसमें कमरे रखो। कमरे नूह और उसके परिवार, जानवरों और उन सभी के भोजन के लिए थे। परमेश्वर ने नूह को जहाज को ठीक करने के लिए भी कहा ताकि कोई पानी अंदर न रिसके। परमेश्वर ने कहा, मैं जल का एक बड़ा सैलाब भेजूंगा और सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। जहाज में न रहने वाला हर कोई मर जाएगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा की आज्ञा मानी और निर्माण शुरू किया। लेकिन बाकी लोग सिर्फ हंसते रहे, वे बुरे होते रहे। किसी ने भी नूह पर विश्वास नहीं किया जब उसने उन्हें बताया कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। जहाज के बाहर लोग अपने जीवन के बारे में पहले की तरह ही चले गए। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि जल प्रलय आएगा। वे पहले से कहीं ज्यादा हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने हंसना बंद कर दिया। अचानक पानी गिरने लगा। यह आकाश से नीचे गिरा जैसे कि जब आप बाल्टी से पानी डालते हैं। नूह सही था, लेकिन अब किसी और के लिए जहाज में उतरने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यहोवा ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया था। जल्द ही सभी निचली जमीन को कवर किया गया था। पानी बड़ी नदियों की तरह हो गया। इसने पेड़ों को धक्का दिया और बड़े पत्थरों के चारों ओर लुढ़क गया और बहुत शोर मचाया। लोग डरे हुए थे, वे ऊंची जमीन पर चढ़ गए। ओह, वे कैसे चाहते थे कि उन्होंने नूह की बात सुनी होती और जहाज में प्रवेश किया होता जब दरवाजा अभी भी उनके लिए खुला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। 40 दिन और 40 रातों तक आसमान से पानी निकलता रहा। ये पहाड़ों के किनारों पर उठ गया और जल्द ही सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी कवर किया गया। तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, जहाज के बाहर के सभी लोग और जानवर मर गए, लेकिन अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे। नूह और उसके बेटों ने जहाज बनाने का अच्छा काम किया था। पानी ने इसे ऊपर उठाया और यह पानी के ठीक ऊपर तैरने लगा। फिर एक दिन बारिश बंद होने के बाद सूरज चमकने लगा। क्या दृश्य था! हर जगह एक बड़ा सागर था और केवल एक चीज जो देखी जा सकती थी वह जहाज शीर्ष पर तैर रहा था। दिग्गज जब चले गए थे, अब वे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए आसपास नहीं होंगे। वे सभी अपनी माताओं और बाकी बुरे लोगों के साथ मर गए थे। लेकिन उनके पिता को क्या हुआ? दिग्गजों के पिता वास्तव में हमारे जैसे मानव लोग नहीं थे। वे स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में रहने के लिए नीचे आए थे। इसलिए जब जल प्रलय आया तो वे बाकी लोगों के साथ नहीं मरे। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए मानव शरीरों का उपयोग करना बंद कर दिया और स्वर्गदूतों के रूप में स्वर्ग में वापस चले गए। लेकिन उन्हें अब परमेश्वर के स्वर्गदूतों के परिवार का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वे शैतान के स्वर्गदूत बन गए। बाइबल में उन्हें दुष्टात्मा कहा गया है। परमेश्वर ने अब हवा का झोंका बनाया और जल प्रलय का पानी नीचे जाने लगा। 5 महीने बाद जहाज एक पहाड़ की चोटी पर आराम करने के लिए आया। कई और दिन बीत गए और जहाज के अंदर के लोग पहाड़ों की चोटियों को बाहर देख सकते थे और देख सकते थे। पानी नीचे और नीचे होता रहा। तब नूह ने एक काले पक्षी को जहाज से बाहर निकलने दिया, जिसे कौवा कहा जाता है। ये थोड़ी देर के लिए उड़ जाता था और फिर वापस आ जाता था, क्योंकि इसे उतरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। यह ऐसा करता रहा और हर बार जब ये वापस आता तो यह जहाज पर आराम करता। नूह ये देखना चाहता था कि क्या पानी पृथ्वी से भाग गया था, इसलिए उसने जहाज से एक कबूतर भेजा। लेकिन कबूतर भी वापस आ गया क्योंकि उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली। नूह ने उसे दूसरी बार बाहर भेजा और उसने अपनी चोंच में एक जैतून का पत्ता वापस लाया। इसलिए नूह जानता था कि पानी नीचे चला गया है। नूह ने कबूतर को तीसरी बार बाहर भेजा और अंत में उसे रहने के लिए एक सूखी जगह मिली।
परमेश्वर ने अब नूह से बात की। उसने कहा, जहाज से बाहर जाओ, अपने पूरे परिवार और जानवरों को अपने साथ ले जाओ। वे पूरे 1 साल से अधिक समय तक जहाज के अंदर रहे थे। तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वे सभी फिर से बाहर होने और जीवित होने के लिए कितने खुश थे।